बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पावर पिवट के अंदर हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था पावर पिवट के ऊपर इन टेबल्स के ऊपर हम पिवट टेबल कैसे अप्लाई करते हैं और उसके जो डेटा टेबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने पावर पिवट अप्लाई नहीं किया और फिर भी आपने रिलेशनशिप इसका बिल्ड करना है तो आप कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो इस यहाँ पर एक रिलेशनशिप ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, वो कैसे आपको ये आइकॉन बता रहा है। अगर आप देखें तो ये अब टेबल रिलेटेड टेबल है किसके, यहाँ पर हमारा ये रिटेलर आईडी के साथ। तो रिटेलर बैलेंस रिपोर्ट जहां जहां पे इसका रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है वहां पर ये आपको आइकॉन नजर आएगा। अगर आप ये रिलेशनशिप बगैर पिवट टेबल के अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? डिज़ाइन में जाएँ, डिज़ाइन में जाके यहाँ पर देखें क्रिएट रिलेशनशिप आ रहा है। एक मैनेज रिलेशनशिप है और क्रिएट रिलेशनशिप है। ये 2 ऑप्शंस हैं। मैनेज है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप क्रिएट कर चुके हैं, तो आपने किसका रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करना है। हम सबसे पहले तो इनको खत्म करते हैं यहाँ से, ताकि नए सिरे से हम रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। और ये देखें, ये हमने रिलेशनशिप इसके यहाँ से डिलीट कर दिए सारे। अब अगर आप देखते हैं तो रिटेलर आईडीज़ के ऊपर वो जो आइकॉन था रिलेशनशिप का, वो नहीं शो हो रहा। तो क्रिएट रिलेशनशिप में जाएँ, उसी तरह से आपने जो टेबल है, टेबल आपने सेलेक्ट करना है जहाँ जिसमें से जिसमें आपकी जो वैल्यूज़ यूनिक नहीं है, रिपीट हो रही हैं। और जहाँ पर यूनिक वैल्यू है जिससे आपने उसको रिलेशनशिप जिसके साथ बनाना है, वो आपने रिलेटेड लुकअप उस टेबल में सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से आप लेंगे रिटेलर आईडी, क्रिएट करें, तो इसका रिलेशनशिप जो है यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप देखें, हमने रिटेलर बैलेंस को, ये देखें इसका रिलेशनशिप आ गया है यहाँ पर और इसके साथ आ गया है। तो ये इसके साथ अगर आप देखें ना तो इसको ये सर्च कर रहा है और यहाँ पर ये रिलेशनशिप है। अब इसमें अगर मैनेज में जाते हैं तो आपके पास एक अ, जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर बिल्ड हो चुका है। आप इसको एडिट कर सकते हैं, यहीं से आप नया क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से क्रिएट करने के लिए वैस लोडिंग और रिटेलर आईडी और रिटेलर बैलेंस और उसके बाद यहाँ से भी रिटेलर आईडी, इसे भी क्रिएट कर दें। तो ये भी आपके पास दूसरा जो रिलेशनशिप है वो भी क्रिएट हो गया है। इसी तरह नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारा थर्ड टेबल के साथ था, तो थर्ड टेबल का रिलेशनशिप आप टेबल सेलेक्ट करें, यहाँ से उसकी वो वैल्यू जिसको आप सर्च करेंगे और जिसमें यूनिक वैल्यूज मौजूद हैं उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और इसे भी क्रिएट कर दें। तो ये हमारे पास 3 रिलेशनशिप्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको ट्राई करें, क्योंकि आगे चल के हमने इसके अंदर बहुत सारी नई-नई चीज़ें देखनी है, नई चीज़ें सीखनी है। और ये रिलेशनशिप जो है ये बड़ी पावरफुल चीज़ है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है तो अननेसेसरी रिलेशनशिप को अवॉइड करें। जितनी ज़्यादा रिलेशनशिप होंगी डेफ़िनेटली वो डेटा को कंपैरिज़न में उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा और आपकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ता जाएगा। तो उस चीज़ को कंट्रोल में रखिएगा। जितना आप समझते हैं कि ज़रूरी है, उतना ही रिलेशनशिप उसका बिल्ड करें। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।